Hello, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग, आपके भाग्य, आपके लक के अकॉर्डिंग कब और किससे होगी आपकी शादी. ठीक है. सो गाइस, आपको चूज़ करने के लिए दो पाइल हैं विद पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. These are your date of births. Okay, so whichever is your date of birth, you can choose that. एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस फेथ, ग्रुप नंबर 2 यू गॉट दिस पैशन. ओके, सो विच एवर इज़ योर कार्ड, विच एवर इज़ योर इंट्यूशन, यू कैन चूज़ दैट एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो येस, आई विल सी यू देयर. ऑलराइट, पाइल नंबर 1 हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज़ हैं आपकी अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी. आपकी किस्मत में आपकी शादी कब किससे होगी. ओके, सो लेट्स सी ग्रुप 1. यू गॉट दिस टाइगर, आई मीन स्ट्रेंथ एनर्जी विच इज़ लाइक योर करंट एनर्जी से हम शुरू ऑफ कोर्स करेंगे. स्ट्रेंथ एंड डेविल. ओके, डेविल current energy, ace of cups, wheel of fortune. पाइल पाना आपकी जो करंट एनर्जीज हैं शादी को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. इट मीन्स कि डेफिनेटली शादी जो है ना, वो आपके शादी की जो एनर्जी है वो डेफिनेटली इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड यू. मतलब यू आर द वन के जो इस एनर्जी को अगर आप रिसीव करना चाहो, अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहो, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पास ही आने वाली है. ठीक है. करंटली मैं देख पा रही हूँ कि आपको हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी नए इंसान से मिले हो या फिर समन हैज़ कॉन्टैक्टेड यू, या फिर आपके पेरेंट्स लोगों ने कोई रिश्ता देखा है. ठीक है, आपके लिए, या उनकी नज़र में कोई है ऐसा लड़का या लड़की कि जो उनको आपके लिए बहुत पसंद है. राइट. या फिर आपके मन में किसी के लिए क्रश है, आप किसी से शादी करना चाहते हो, तो दिस इज़ द यूनिवर्सेस साइन फॉर यू कि दिस इज़ द वन. ओके, ये वही है जो कि आपका बेसिकली रियल में फ्यूचर स्पाउस बनने वाला है. क्योंकि ये डेस्टिनी की इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेस्टिनी, तो ऑब्वियसली व्हील ऑफ फॉर्चून का आना एक पॉजिटिव साइन है, बल्कि एक है तरह की कन्फर्मेशन है कि यू आर ऑन द राइट पाथ. ठीक है. अगर आपको रिसेंटली बहुत अर्ज ऐसे एक डिज़ायर थी कि मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, मैं घर में अपने घर में चली जाऊँ या वटेवर, तो बेसिकली ये यूनिवर्स की तरफ से साइन था. इट वाज ऑल फ्रॉम यूनिवर्स. पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग कि करेंटली हो सकता है विद दिस डेविल एनर्जी समथिंग टू डू विद अ लिटिल बिट मटीरियलिस्टिक या फिर अ लॉट ऑफ वेल्थ. माइंड आपका बना हुआ है आजकल, यानी कि आपका दिमाग माइंड में थोड़ा सा यानी कि मेरे पास लग्जरी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए. ठीक है. तो रिसेंटली अगर आपके मन में ये सब चीज़ें चल रही थी या फिर आपको एक ऐसी डिज़ायर आई कि मेरे पास भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ठीक है. सो बी स्ट्रॉन्ग, यू आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग. और ये एनर्जी भी जो इसे बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. गाइस, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए डेफिनेटली ये रीडिंग है. अगर रिसेंटली आपको कोई एडिक्शन हुई है किसी भी चीज़ की, या फिर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व्ड रहे हो, दिस कैन बी समथिंग टू डू, मे बी कोई फूड है मे बी फास्ट फूड, या फिर मतलब हो सकता है यू आर इंडल्ज इन सम अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी की जो आपको पता है कि नहीं ठीक है आपकी हेल्थ वगैरह के लिए, बट आप हो उसमें. ठीक है. तो दिस इज़ अ साइन कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. मैं ये नहीं कह रही कि कंटिन्यू दैट unhealthy practice, but the thing is कि this is just a sign because I'm seeing a bit of kind of like obsessions of yours in certain kind of things. ठीक है. So this was the energy. Black
जेट ब्लैक कलर के बाल, ठीक है। इट्स नॉट एनी शेड ऑफ ब्राउन, इट्स जेट ब्लैक, नॉट इवन डार्क ब्राउन, ठीक है। अगेन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। वाइट एंड ब्लैक कलर के कपड़े किसी ने पहने हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। नेवी ब्लू, यहाँ पर ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन, ठीक है, पिंक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन, एंड ऑल्सो सम मरून और रेड, ठीक है। दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। ओके गाइज, ग्रुप नंबर 1, this was your current energies. Now we would move towards your future spouse. यहाँ पर ये कि who and when will you marry according to your destiny. ओके, यहाँ पे है हैंग्ड मैन, ये कौन है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, King of Cups, Seven of Pentacles, alright, group number 1, this is to be very frank. दो किंग्स आना, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पर्सन की एक्सट्रीम मैस्कुलिन एनर्जी को इंडिकेट करता है। बट मैस्कुलिन एनर्जी ये आपके अगेंस्ट नहीं है कि जो फेमिनिन एनर्जी को दबा देगी। ये मैस्कुलिन एनर्जी इनकी जो दोनों मतलब पर्सनालिटी के दोनों एस्पेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। एक तो इनकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन एक तो इसका एस्पेक्ट ये है कि ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ इज़ अ सच अ रिलायबल पर्सन, ठीक है। ये कमिटेड है और ये वेल्दी भी है, ठीक है। इनकी बड़ी फैमिली है, दे हैव स्ट्रॉन्ग लव फॉर यू और दे हैव गॉट ह्यूज पोटेंशियल, ठीक है। इसके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ का कि आपकी फाइनेंशियल नीड्स जो हैं पूरी कर सके, एंड दे आर वेरी कमिटेड इन अ सेंस कि यू नो मेरे पे ज़िम्मेदारी है, और अगर दिस फीमेल तो इस पे जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर हाउस वाइफ है तो घर संभालने की, और अगर यू नो इफ़ शी इज़ सम वर्किंग लेडी, यहाँ पर जो भी इस पर ज़िम्मेदारी है बच्चे की या फिर इवन कमाने की भी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रेगुलर है और बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ कमिटेड है। ओके, ग्रुप नंबर 1, सो दिस वाज द वन एनर्जी, वन एस्पेक्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड पर्सन की एनर्जी है। दूसरी ओर अगर हम आए तो इसकी पर्सनालिटी का दूसरा एस्पेक्ट है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स वेयर दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लविंग, वेरी कंपैशनेट, वेरी जेनरस एंड वेरी पेशेंट, ठीक है। मतलब आप लोगों की जो प्राइवेट लाइफ है, रोमांटिक लव लाइफ है, उसमें ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेंटल है, केयरिंग है, ठीक है। और मतलब इवन देयर टोन, देयर वॉइस इज़ वेरी जेंटल, जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं, ठीक है। लेकिन कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये इंसान जैसे आपके सबको ट्रीट करता है, ये हर एक को वैसे ट्रीट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इनकी ड्यूल पर्सनालिटी शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इनकी ड्यूल पर्सनालिटी शो हो रही है। ड्यूल पर्सनालिटी में एक इनका एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सीरियस है, बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन दूसरी तरफ दे वेरी जेंटल, दे वेरी इजी कि जो करना है करो, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये प्रेशर आपके लिए बस कहते नहीं हैं, बाकी जितने भी इनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी इनके लोग दूसरे हैं, या इवन खुद के साथ हाउ दे ट्रीट देम सेल्फ इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आप कभी इनको ऑफिस में देखो या बाहर के लोगों से बात करते हुए सुनो तो आप परेशान ना हो जाना कि यार ये क्या, इस तरह के भी इनका एक रूप है, ठीक है, बिकॉज दे आर लाइक दैट। ओके, कमिटेड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मतलब इनको फ़िक्र है फ्यूचर की, मतलब प्रॉपर्टीज़ बनानी है, एसेट्स बनानी है, क्योंकि बेसिकली एसेट्स का कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक समवन हु इज़ रियली सीरियस इन मेकिंग मनी एंड बैंक बैलेंस एंड प्रॉपर्टीज़ फॉर बच्चों के लिए या इस तरह। ओके,
So this is what I see. Group number 1 I'm also seeing with the hangman energy. Again ये Pisces की energy है और hangman is like something to do with someone के जो step back ले लेता है अगर आप उसको कभी गुस्सा करो यहाँ पर या मे बी अगर आपको इनकी कोई बात नहीं पसंद आ रही ना तो दे विल बी लाइक कि ठीक है मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, ठीक है, जो कि हालात को सिचुएशन को अपसाइड डाउन सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट या पर्सपेक्टिव से देख सकता है. दिस इज़ योर पर्सन, ठीक है. ऑल्सो दिस इज विद दिस हैंगमैन दिस वेरी like enthusiastic person and also inspired by you. अब it obviously is varies from person to person कि आप में ऐसा क्या इंस्पिरेशनल इनको दिखा है. बट द थिंग इज़ कि यस कुछ ना कुछ आपके पर्सनालिटी में ऐसा है फॉर व्हाट दे आर ह्यूजली ग्रेटफुल टू गॉड कि इनको आप मिले हो वट एवर एंड दे आर ह्यूज दे हैव गॉट. ये पहली तो बात है इनको ह्यूज क्रश है आपके ऊपर क्योंकि इट्स कार्ड्स में लिटरली इज़ अ ह्यूज क्रश और उनका बड़ा मन था शुरू से ही कि आप अपने क्रश का इजहार करें आपके ऊपर, आपको बताएं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं कितना चाहते हैं. बट समहाउ दे कुडंट मेक इट. यहाँ पर मे भी उनको टाइम नहीं मिला या जो भी है, लेकिन शादी के बाद यू विल सी. अच्छा एक और बात है कि इनकी मोहब्बत का इजहार सिर्फ ना बातों की हद तक नहीं होगा. यू विल सी इन देयर डीड्स. कर क्या रहे हैं आपके लिए, इन्होंने आज तक क्या किया है, ठीक है. तो ये अपने एफर्ट्स से आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो वाकई में ही आपसे प्यार करते थे या फिर इन्होंने शादी से पहले आपके साथ झूठ नहीं बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है जी. सो दिस इज़ योर पर्सन. लेट्स सी फ्रॉम दी oracle what comes up. Okay, so let's see what comes up. So this connection compatibility, freedom, divine masculine. Well, ग्रुप 1 यहाँ पर आपके जो लिटरली जो भागे हैं ना किस्मत, उसमें कुछ आपकी ऐसे कारमा हैं कि जिनका इन्वॉल्व हुआ रखा है यहाँ पर. दैट इज़ ओनली वाई यहाँ पर इतनी ही पॉजिटिव वाइब है, ठीक है. बेसिकली अब बात ये आती है कि विच कारमा शायद आपको याद भी ना हो या आप सोचोगे यार मैंने कौन से कारमा किए हैं कि यू नो मुझे इतना गॉड जो है इतना अच्छा स्पाउस दे या इस तरह. तो मैं आपको ऐसे बोलूँगी कि दिस इज़ अ लैक माइंडसेट, ठीक है. यहाँ पर आप ख़ुद की एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते या आपको सोसाइटी ने कभी ट्रेन ही नहीं किया कि आपको मतलब आप कहो कि यार आपको अप्रिशिएट किया जाए या इवन आपके थोड़ी एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है. ये सामने ये अक्सर उन लोगों के साथ होता है कि जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी होती हैं बट उनको कोई मतलब अप्रिशिएट नहीं करता, ठीक है. फिर वो अपने आप को कम समझने लग जाते हैं कि शायद मे बी आई नीड टू पुट मोर, मे बी यहाँ मैंने कम किया. तो वो चाहे कुछ भी कर लेना वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं, ठीक है. दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ, ठीक है. तो यहाँ पर आपके कारमा का इन्वॉल्वमेंट है जो कि ऑब्वियसली कुछ लोगों की इस तरह की ट्रेनिंग की वजह से आप नहीं मानोगे कि मेरे कोई कारमा है या नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया ज़रूर है कि जो आगे आ रहा है तो आपके फ्यूचर स्पाउस की शक्ल में गॉड आपको देंगे. देखो नेचर आपको किसी भी शक्ल में रीपे कर सकती है, नॉट नेसेसरीली कि आपको पैसा मिले या एक ही स्पेसिफिक कोई फॉर्म हो या आपको ख़ुद को ही कुछ मिले. बात यह है कि आपको ऐसा पति या पत्नी मिल जाए कि आपकी पूरी ज़िंदगी मतलब आगे वाली संवर जाए तो और क्या चाहिए, ठीक है. सो दिस इज़ वन वे ऑफ पेइंग यू फ्रॉम यूनिवर्स ने आपको एक ऐसा पति या पत्नी देनी है कि यू नो जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. इन यू कैन इवन से टेलीपैथी कनेक्शन, आप फिज़िकल कनेक्शन को बोल सकते हो
या मेंटल या कुछ भी, दिस पर्सन इज़ सो डीप टू यू। ठीक है, काफ़ी डीपर लेवल पर आपके साथ कनेक्शन रखता होगा। इवन इफ़ यू आर नॉट टुगेदर राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल, स्टिल आपका और इनका टेलीपैथी कनेक्शन है ही है। कीप दिस थिंग इन टू योर माइंड। ठीक है, इस पर्सन की कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है आपके साथ। अब कंपैटिबिलिटी की में क्या आता है, कंपैटिबल जब लोग होते हैं ना, आप दोनों की बनती बहुत होती है आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, दे नो हु यू आर, यू नो हु दे आर। ठीक है, और मतलब आपको उसकी पसंद नापसंद का पता है उसको आपकी। आप दोनों में वैसे तो सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर ना भी हो तो आप दोनों एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हो। दिस इज़ योर पर्सन लाइक फ्यूचर स्पाउसेस कंपैटिबिलिटी विद यू। ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे फ्रेंड्स पर कंपैटिबल होंगे। हो सकता है आप का सेंस ऑफ ह्यूमर दोनों का बहुत अच्छा हो, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो हो ना मतलब आपकी बात मानते हो, ये आप इनकी बात मानते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स होती है कंपैटिबिलिटी के, वे यू बोथ आर ऑन वन पेज। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन के ओपन माइंडेड होने की एक और इंडिकेशन है विद दिस फ्रीडम। ठीक है, तो आपको हर तरह का फ्रीडम है, बिकॉज दे नो कि आपको आपकी मर्यादा का पता है, आपको पूरी जो तरबियत दी गई है, यू आर मैनर्ड, यू आर कल्चर्ड। ठीक है, तो आपको पता होगा खुद ही कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं। दैट्स वाई ये पर्सन आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाने का कायल नहीं है कि मैं इस पर ये लगा दूँ, ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। सुहाग रात कोई आपको इतना लंबा एक पूरा ना पर्चा पूरा चिट्ठा जो है पढ़ा देंगे, यार ये नहीं करना वो नहीं करना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं किधर आ गई हूँ, स्कूल में दोबारा है तो नहीं, मैं कहीं जो एडमिशन ले लिया। सो मैं इतना प्रेशर ये नहीं डालना चाहता आपके ऊपर जो आर मोर इनटू कि आपको खुद पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं इस बारे में। और तीसरी बात है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है योर अदर हाफ, योर डिवाइन एनर्जी, divine counterpart, divine feminine, divine masculine, whoever it is. So this is such a beautiful and huge energy जो कि आपके पर्सन की है। ठीक है, so let's see when सितारों में कब लिखा है होना आपकी शादी, what in your destiny when, well this is full moon in Pisces. Pisces full moon and Pisces is literally in March. ठीक है, इन मार्च एंड इन फेब्रुअरी, वैसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा मार्च की है। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन ऑल्सो अ ड्रीमी नेचर। ठीक है, ये थोड़े शायराना अंदाज इनका हो सकता है, या फिर समन के जो पिघलता है ना, समन हु मेल्ट्स from inside and you'll be so happy to see this person, क्योंकि ये हैं ऐसे they're very very loving, very caring, बहुत ही feminine side इनकी strong है आपको लेकर के। और also they are also very balanced in their spirituality and practical nature, right? इनकी dual personality को मैं पहले explain कर चुकी हूँ, इसलिए मज़ीद नहीं कर रही, क्योंकि फिर थोड़ा अजीब सा लगता है। एंड लेट्स सी मोर, न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। वेल आपकी शादी के योग लिटरली टॉरस एनर्जी जो कि मई में, ठीक है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी अप्रैल में। सो आई बिलीव दिस मतलब ये जो स्प्रिंग सीज़न है, अप्रैल या फिर समर्स है, मई जून, ये आपकी शादी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफ़ यू मैनिफेस्ट एंड क्लेम दिस एनर्जी डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ पर टॉरस की एनर्जी है, यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी है, तो आई एम सीइंग विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नेचर एज वेल एज समन जो कि स्पिरिचुअल भी है, राइट। अ टाइम फॉर हीलिंग बाल्समिक मून। गाइज आपकी जो अनमैरिड लाइफ है अभी चल रहा है, जो सिंगल्स हो आप सब लोग, आप में से जो लोग सिंगल है और जो रिलेशनशिप में हो तो भी अनमैरिड जो भी लाइफ है आपके, बेसिकली दिस इज़ अ हीलिंग टाइम फॉर यू। ठीक है, हीलिंग फ्रॉम पास्ट वुंड्स, हीलिंग फ्रॉम वट एवर, कुछ भी आपके साथ मसला चल रहा है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। शायद आप मानते नहीं हो कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, फिर वही सोसाइटल कंडीशनिंग एंड ऑल स्टफ।
बिकॉज वी आर ऑल लाइक हमें इस तरह ट्रेन किया गया कि हमें कोई हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, हम ठीक है, हमें थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, यू नो हम ऑल दोज स्पेशली जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड श्रीलंका, भूटान, नेपाल, हमारी जो मॉम्स हैं दे आर यहाँ पर, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उतना उन्होंने टफ लाइफ खुद देखी हुई है कि वो उन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते हैं। बट नाउ इट्स द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, अपने आप को हील करना, क्योंकि अब प्रेशर बहुत है, मेंटल प्रेशर अब ज़्यादा है, ड्यू टू कंपटीशन, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, फिर ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, ये सब हालात हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने फेस नहीं किए हुए, ठीक है ना। सो इसलिए अब हीलिंग इम्पॉर्टेंट है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, अगेन जेमिनी, देखो सात सात महीने बैठ रहे हैं। सो जो आपको क्वेश्चन था आपका रिश्ता कब आएगा, बेसिकली इट्स कमिंग इन जेमिनी सीजन। फुल मून इट्स कमिंग इन जून, मई जून। सो आपके लिए ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीने आपकी शादी के लिए या फिर आपका रिश्ता होने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है ना। हैव फेथ इन योर ड्रीम। तो बस यहाँ फुल स्टॉप लगता है, वो आगे कोई मतलब ज़्यादा नहीं आ रही क्लैरिटी अबाउट द टाइम लाइन। सो जस्ट हैव फेथ और क्लेम दिस एनर्जी सो दैट यू कुड मैनिफेस्ट इट इन योर रियल लाइफ, ठीक है जी। तो आगे हम चार्म्स वगैरह देखते हैं टू एंड द रीडिंग। सो लेट्स सी। Okay, so let's see charms for you guys. Okay, few charms, but they are explaining too much. यहाँ पे बुल एनर्जी है, इंडिकेटिंग कि दिस पर्सन इज समन के जो काफ़ी मस्कुलर है और ऑल्सो वेरी वेरी एनर्जेटिक फिजिकली, ठीक है। रिच पर्सन विद दिस एलिफेंट, rich energy, royal vibe. Also there is a lot of transformation with this butterfly, angel wing with like spiritual vibes, and also someone के जो वाकई में आपकी लाइफ में एक एंजल बन के आएगा, सीरियसली इट्स ट्रू, राइट। और उस दिन जिस दिन आपके सामने ये सब कुछ होगा, यू विल बी रियली लाइक यू विल बी थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कैसा होगा, बिकॉज इट्स ऑल ऑफ अ सडन, लिटरली इट्स ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। और आपको आप कन्विंस हो गए इस चीज़ पे कि वाकई इट वाज ट्रू। दिस इज़ अ बेबी बियर एनर्जी जो कि इंडिकेट करती है विद सम ट्रू इनोसेंट लव, ओके गाइस। सम ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम एस्ट्रो डाइस ऑफ योर पर्सन, के जेमिनी, Virgo, Sagittarius, again Gemini, Pisces, Scorpio, एंड है जी यहाँ पर आपके पास अगैन सैजिटेरियस, ओके। सो दैट वाज द ज़ोडिएक साइन, नेम इनिशियल्स लगे हैं। सो हु विल यू मैरी, द नेम इनिशियल्स, ओके। वेल दिस इज QEH U and P, GX। गाइस यहाँ पे कुछ म्यूज़िक का साइन है, मे बी दे आर इनटू सम म्यूज़िक एंड स्टफ, एंड यस दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट चार्म। तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि दिस इज़ समन के जो आप की मतलब दिस इज़ द
क्रश ऑफ योर्स, यहाँ पे आप इसके क्रश हो गए। क्रश की यहाँ पे ह्यूज एनर्जी है। क्रश, दे आर क्रशिंग ओवर यू, यू आर क्रशिंग ओवर देम, दिस इज लव एट फर्स्ट साइट। और ग्रुप नंबर 1, यस, इफ़ यू क्लेम दिस रीडिंग तो डेफिनेटली इट्स कमिंग अप अ लॉन्ग वे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि क्लेम कौन करता है और कौन इस पे फेथ रखता है। यूनिवर्स को आपको देने के लिए बहुत कुछ है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना कभी भी, या अपने एफर्ट्स को या अपने कारमा को। ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। I will see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye. Hello and welcome to Group 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग जी, वेलकम। सो यस, हम देखने वाले हैं कि अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी आपकी किस्मत में आपकी शादी कब कैसे होगी, और ये कि व्हाट इज़ योर फोर्स मैरिज डेस्टिनी। सो हम शुरू करेंगे आपके करंट एनर्जी से। करंट एनर्जी क्या है? 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके जी, ग्रुप नंबर 1, दिस हैज़ टू डू समथिंग विद मूविंग ऑन एनर्जी। ठीक है, मूविंग ऑन एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अपने ख़ुद पर ध्यान देना शुरू किया है, इन अ सेंस कि जहाँ पर आपने सब चीज़ समझा है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली आप काफ़ी कॉन्शियस थे, या फिर आपने बड़ा इसे बोलते हैं ना, बहुत नुकसान उठाया है इन्वेस्ट करके लोगों पर इस तरह। तो आपने हमेशा खुद की सेल्फ को इग्नोर किया है, एंड दिस इज़ वेरी यू कैन से समटाइम्स आपको बहुत शर्म आती है कि यार ऐसे मैंने क्यों किया खुद के साथ। कभी आप खुद से नज़रें नहीं मिला पाती हो, मिस समवन आई कैन सी यू गर्ल और गाय हुएवर यू आर, कि आपको इवन आईने में अपनी शक्ल देखते हुए शर्म आती है, आप खुद से नज़रें नहीं मिला सकते। और आपने हो सकता है जो आईना रिमूव करवाया है अभी रिसेंटली अपने रूम से, आपने उल्टा उसको कर दिया कि मैं देखूँ ना अपने आप को, बिकॉज़ आप इतने शर्मिंदा हो खुद से कि मैंने किया क्या है, कि अपने खुद के साथ कि अब आपने खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे। ठीक है, एनीवेज बट एवर द केसेस, रिग्रेट तो होता ही है, इट्स अ हेल्दी थिंग, ताकि आप अपना फ्यूचर का रास्ता सही कर सको। बट द थिंग इज़ यू डोंट हैव टू डू वेल ऑन इट, यहाँ पे रहना नहीं है रिग्रेट वाले फेज़ में। ठीक है, यहाँ पे करंट एनर्जी 8 ऑफ कप्स है। अब आप यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो। ठीक है, आप यहाँ से जाना चाहते हो, अब आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करना चाहते हो। ठीक है, आप एक दोबारा से नई सिरे से एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो। पाइल नंबर 1, दिस हैज़ टू बी डन विद न्यू करियर अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कि अगर मेरा करियर ना बना या करियर में ना बना सका तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे सारे ड्रीम्स शैटर हो जाएं। ठीक है, तो एम्परर एनर्जी में आप आए हो, आप अपने खुद की कमांड खुद उठाई है। देखो, मे बी आप किसी रिलेशनशिप में हो पास्ट में, या फिर कोई ऐसे लोग हो जिन्होंने आपके ऊपर बहुत नेगेटिव एनर्जीज थ्रो की हैं। मैं समझ सकती हूँ आपकी समस्या को, प्रॉब्लम को, बट द थिंग इज़ ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये तो होता ही है। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि आप टैलेंटेड हो, इसलिए लोग नेगेटिविटी उसी पर थ्रो करते हैं जिसमें कुछ होता है। एक इंसान पहले ही नालायक है, मरा हुआ है, उस पर कौन नेगेटिव एनर्जी थ्रो करे? उनको पता है इसने पहले ही कुछ नहीं करना। तो आपके ऊपर अगर कुछ हुआ है तो डेफिनेटली इट वाज अ थिंग कि आप में था कुछ, आप में वो स्पार्क था। ठीक है ना, सो इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आपको अब मेरा आपको बताने का सारा ये मतलब है कि डोंट इग्नोर योर पोटेंशियल। अगर आपने अब जो ठानी है, अभी जो खुद के लिए आपने जो स्टेप लिया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली गुड, और जस्ट मूव ऑन विद दैट। और ये बहुत ज़बरदस्त करंट एनर्जीज है आपकी। जहाँ तक आपकी शादी की है, शादी की किस्मत की बात है, तो आपका भाग्य चेंज होगा। ठीक है, भाग्य आपका चेंज होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्टे लाइक दैट।
ऐसा नहीं रह सकता जैसा अभी है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ चेंज, अ हेल्दी चेंज। और आप बहुत लिटरली यू वुड बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, जब आपको पता चलेगा कि यार मेरे एक डिसीजन से मेरे इवन शादी के भाग्य में भी कितना चेंज आया, तो आपको समझ लगेगी। ठीक है, खैर ये तो थी करंट एनर्जीज। आगे जो मेन रीडिंग है दैट इज़ अबाउट हु एंड व्हेन विल यू मैरी अकॉर्डिंग टू योर स्टार्स एंड डेस्टिनी। ठीक है, ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। दिस इज अ 6 of Wands, the world, Princess of Cups, Two of Swords, बिल्कुल ठीक है। आपकी करंट एनर्जी से डेफिनेटली अलाइन कर रही है आपकी शादी की डेस्टिनी। करंट एनर्जीज मैं निकालती ही इसीलिए हूँ ताकि समझ लग सके आपको भी और मुझे भी कि यू नो व्हाट्स दी अपकमिंग एनर्जी। सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है ना पाल्टो, दैट इज़ योर फ्यूचर में बहुत बड़ी विक्ट्री। ठीक है, आपके करियर में एक बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिलने वाली है और इसीलिए शायद आपको गाइडेंस ये मिली थी कि आप अपना जो हो ना या एक तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, दूसरा अपने दोस्त चेंज करो, स्पेशली वो लोग जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, और नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ क्योंकि यू हैव गॉट बिग ड्रीम्स। आपकी जो शादी है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो भी आपके करियर से ही रिलेटेड है। यस, यही बात है। आपके फ्यूचर स्पाउस, दिस इज़ नॉट अ रैंडम पर्सन। ठीक है, एक तो देखो दो यहाँ पे ऑप्शंस हो सकती हैं। या तो ये आपकी अपनी कंट्री का इंसान है बट दे आर फेमस, दे आर रिच, दे आर सक्सेसफुल। अगर फेमस ना भी हुआ ना, स्टिल ये इंसान इतना सक्सेसफुल है लाइफ में कि इंतहा ख़त्म हो गया है सच में। ओके, दे आर सक्सेसफुल एंड ऑल्सो दे आर समवन के जो आपको भी सक्सेसफुल बनाएगा। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है एक सिक्योर फ्यूचर। ठीक है, फॉरेन ट्रेवल्स, सेटिस्फैक्शन, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि जो आपको गॉड ने दिया है आप उस पर सेटिस्फाइड होते हो कि यार ठीक है मैं यही डिज़र्व करता था। ये बेयर मिनिमम पिघलने वाली बात नहीं है, ना ही ये पर्सन बेयर मिनिमम है। ये वो इंसान है कि जो वाकई में आप डिज़र्व करते हो सकता है पास में कोई एक्स पार्टनर था आपका एंड यू आर सो फेड अप विद दैट वेरी पर्सन और आप चाहते थे कि यार अब मैं शादी शायद ना करूं। ठीक है, क्योंकि आपने खुद को अंडर एस्टिमेट कर रखा था। लेकिन ये इंसान आके आपका स्टैंडर्ड्स बढ़ाएगा, दे विल रेज योर स्टैंडर्ड्स। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद का स्टैंडर्ड खुद ऊपर करना पड़ेगा, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। पॉइंट नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग टू डू विद फॉरेन कंट्री। ठीक है, पॉसिबिलिटी है आप अपने करियर को, ड्रीम को चेज़ करने के लिए मे बी फॉरेन कंट्री चले जाओ, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिले। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है वर्क हो, क्योंकि 2 of Swords है एंड दिस इज प्रिंसेस ऑफ कप्स एज वेल। हो सकता है आपको बाहर की कंट्री में आप पहली उस कंट्री में पहली बार आए हो और आपको कुछ समझ ना आ रही हो कि मैं क्या करूँ, क्या कहाँ जाऊँ। यू वुड बी क्रेविंग फॉर समवन कि कोई आए और मुझे वो गाइड करे। तो ये इंसान आपको मिलेगा, ये इंसान मिल के आपको सारी गाइड करेगा। या तो वहाँ का नेटिव यानी कि रहने वाला होगा, मतलब वहीं के रहने वाला है ये। यहाँ पर ये बहुत अरसे से वहाँ रहता हो, मे बी आपकी अपनी कंट्री का हो। ठीक है, तो ये आपको वहाँ गाइड करेंगे, ये वहाँ आपको सारी बातें समझाएंगे एंड देन यू विल बी लिटरली इम्प्रेस्ड बाय देयर हॉस्पिटैलिटी कि ये कितने अच्छे हैं, इन्होंने मुझे कितना अच्छा गाइड किया है। प्रिंसेस ऑफ कप, यू विल बी इन लव विद देम राइट अवे। यस, यू विल बी इन लव विद देम और आपको पता होगा कि दिस इज़ माई लवर। यहाँ पर आप मतलब यू बी लाइक ओ माई गॉड वाई आई एम फॉलोइंग फॉर देम। यस, टुडे पॉइंट नंबर 2, आपके मन में इनके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यू वुड बी अफ्रेड
टू टेल देम, क्योंकि अभी तक उन्होंने कन्फेस नहीं किया होगा। फिर आप हार्ट ब्रेक से डरते होगे, यू विल बी से कि नहीं, जब तक ये मुझे नहीं कन्फेस करता मैं इसको नहीं बताऊंगी, ये ना हो कि कहीं मेरा दोबारा से दिल जो है वो टूट जाए। ठीक है, तो ये एनर्जी है। लेट्स सी देयर नेचर। सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स। बॉटम में आपके लिए सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में। गाइस, हो सकता है आपके मन में ना एक ख़्याल पैदा हो। बेशक मैंने जैसे आपको बताया कि आपको पसंद तो बहुत आएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके मन में ना एक ऐसी बात पैदा हो कि कहीं ये भी पुराने वाले की तरह फ्रॉड ना हो, कहीं ये भी पुराने वाले की तरह मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं धोखेबाज ना हो। तो इस किस्म की ये जो आपके मन में चीज़ें पैदा होंगी ना, मे बी ये चीज़ आपको इनसे थोड़ा सा दूर ले जाए। वहाँ पर इस इंसान की फिर क्योंकि दे आर ऑल्सो हैविंग फीलिंग्स फॉर यू, इनको लगेगा कि यार ये मेरे से दूर क्यों हो रही है। फिर इनको इमरजेंसी फ़ील होगी, फिर ये आके आपके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे और कन्फेशन करेंगे। नहीं तो हैंगमैन है, नहीं तो ये नहीं करेंगे जब तक इनको इमरजेंसी फ़ील नहीं होगी, ठीक है। और इनको तभी टेंशन होगी जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करोगे। जहाँ तक इनके नेचर का ताल्लुक है, सन एनर्जी है, ठीक है। सन एनर्जी समवन के जो बहुत ही ब्राइट मूड वाला इंसान होता है, ठीक है, ब्राइट मूड, हैप्पी, पॉजिटिव थिंकर, इसकी मोहब्बत भी डीप होती है। और सन इज़ ऑलवेज एंडिंग अप इन मैरिज। सन जिस भी रिलेशनशिप में आया है कार्ड, इट रिप्रेजेंट्स मैरिज, ठीक है। और दिस इज़ अ हैप्पी एंडिंग। ये इंसान काफ़ी ब्राइट है, पॉजिटिव है। ऑल्सो दिस पर्सन इज विद हैंग्ड वुमन एनर्जी। ये इंसान एक ऐसा इंसान है कि जो लड़ाई नहीं करता, और अगर लड़ाई हो जाए दे विल बी फर्स्ट टू से सॉरी, ठीक है। ये स्टेप बैक लेने पर बिलीव करते हैं अगर रिलेशनशिप बच रहा है, ये इसकी नेचर है। एट ऑफ कप्स है, दिस पर्सन इज़ नॉट मटीरियलिस्टिक। ये ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी या अपनी लाइफ आफ्टर डेथ पर बिलीव करने वाला इंसान है, ठीक है। हेवन और हेल, ये सब चीज़ों पे बिलीव करने वाला इंसान है। तो आप इसमें कोई लालच या ग्रीड नहीं देखोगे। यू विल बी मोर इनटू देयर स्पिरिचुअल साइड। आप उनकी स्पिरिचुअल साइड या रिलीजियस साइड ज़्यादा नोटिस करोगे, बिकॉज दे आर लाइक दैट, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून तो हमेशा लक को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली आपकी किस्मत बहुत अच्छी है शादी के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ऑल्सो अ डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। दे आर लकी फॉर यू, यू आर लकी फॉर दैम। देयर इज़ डिवाइन टाइमिंग, देयर इज़ सोल कनेक्शन, लक चार्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, वेयर एवरीबडी इज़ हैप्पी इन कनेक्शन। ओके गाइज, so let's see more. Okay, let's see from Oracle what comes up for you guys. Abundance, yin and yang, the distorted feminine, and forgiveness. Alright, वेल ग्रुप नंबर 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे डेस्टिनी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की अच्छी किस्मत को इंडिकेट करता है, ठीक है। समथिंग टू डू विद हाई लेवल ऑफ लाइक फॉर्चून, अबंडेंस, एंड मतलब लिटरली ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धन दौलत पैसा लेके आएगा। एंड सेम विद यू, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लकी होंगे। यू गाइज वुड बी बोथ लाइक लिटरली बोथ वेरी वेरी लकी। एक दूसरे के लिए पैसा, एक दूसरे के लिए किस्मत लेकर आओगे, और दिस इज़ बेसिकली लिटरली वेल्थ, ठीक है। और असल में बात यह है कि यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है, ठीक है, जो कि ट्विन फ्लेम को इंडिकेट करता है। इवन इफ़ यू गाइज आर नॉट द ट्विन फ्लेम्स, स्टिल मैं देख पा रही हूँ कि
यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत हाई है। मतलब हाँ, अदर हाफ यू आर लिटरली, आपको कभी कभी लगता होगा कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ यहाँ पर। अगर आप ट्विन फ्लेम में हो ना, या आपको लगता होगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कंप्लीट करने के लिए। देयर इज़ अ हॉलो फीलिंग, देयर इज़ अ खोखली फीलिंग इन योर ओन सेल्फ। जब आपको लगता है कि ठीक है, मैं अपने आप को खुद संभालूँगी, बट स्टिल देयर इज़ अ एक चीज़ की एक कमी है। ये आपको कभी कभी फील होता होगा, ठीक है। ये उन लोगों को होता है जिनका ट्विन फ्लेम होता है, और उनका ट्विन फ्लेम उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड कर रहा होता है। दिस इज़ हाउ इट इज़, ओके। सो आप लोग लाइक ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए अदर हाफ हो, और ये बात आपको तब पता चलेगी, ठीक है, ज़्यादा जब आप दोनों की शादी होगी या आप दोनों का यूनियन होगा, ठीक है। जैसे ही आप दोनों का यूनियन होता है, जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, यू विल बी फीलिंग सो कंप्लीट होल, जैसे अब सब कुछ मिल गया, एवरीथिंग इज़ कंप्लीटेड, ओके। यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी है। देखो, हो सकता है आपकी फेमिनिन साइड डिस्टॉर्टेड है राइट नाउ। उसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जब आप खुद की केयर नहीं करते, फेमिनिन साइड इज़ ऑल अबाउट केयरिंग एंड नर्चरिंग योर ओन सेल्फ, जस्ट लाइक योर मॉम, ठीक है। इसलिए अक्सर वो कार्ड रीपेरेंटिंग योर सेल्फ वाला भी आता है, लेकिन अभी नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई, बट उसको आना चाहिए था, बिकॉज यू नीड नरिशमेंट। आपको बिल्कुल एक मदर की दोबारा से केयर चाहिए, जितना आपके साथ हो चुका हुआ है मेंटली, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़, यूनिवर्स भी एक ऑब्वियसली वर्किंग एज मदर फॉर यू, मदर नेचर। और यहाँ पर ये एनर्जी है कि यूनिवर्स आपके लिए ये जो पर्सन, ये जो आपका फ्यूचर स्पाउस भेज रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट लेस देन अ मदर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल उसी तरह आपके पेरेंट्स की तरह प्यार करेंगे, और आप दोनों का रिश्ता जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। वेल, लेट्स चेक आउट ये इंसान की और एनर्जीज क्या है। कम्युनल लिविंग, मेल एंड फीमेल पैटर्न्स, फूड एंड हंगर, Atlantis and woes. Well, this is literally a promise. आपका और इनका रिश्ता एक प्रॉमिस पर बेस होगा, ठीक है। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस इस सच की, इसकी फाउंडेशन आप सच पर रखोगे, जहाँ आप एक दूसरे के साथ प्रॉमिसेस करोगे कि यार हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, एंड यस, इट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। शादी वाले दिन, शादी की रात को, शादी की सुबह, या मे भी इससे पहले, आप दोनों वाकई में लिटरली कस्में वादे करोगे एक दूसरे के साथ कि हम एक दूसरे को साथ लॉयल रहेंगे, या व्हाटसोएवर। और ये फॉरएवर का एक बॉन्ड है, ये फॉरएवर का बंधन है, ओके। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग टू डू विद फूड एंड हंगर, लाइक समवन हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन सम फूड इंडस्ट्री। ये काम ऐसी जगह कहते हैं जहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम होता है, ठीक है, खाना पीना। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो से रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे कोई फूड चेन, राइट। इसके साथ ही टीचिंग डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, यहाँ पर ये कोई ट्यूटोरियल, यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोफेसर। इसके साथ ये कोई बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनवाना या सड़कें, रोड्स एंड ब्रिजेस, सिविल इंजीनियर्स स्टफ, ओके। इसके साथ साथ ये कोई नेवी, बिकॉज आई कैन सी हेयर, सो नेवी, ठीक है। यहाँ पे कोई सी पर, यहाँ पर बीच पर कोई इनका बिजनेस हो। मोर ऑफ्टन मुझे यही लग रहा है आपका पर्सन जो है वो बिज़नेस ओनर है, बिज़नेस को ज़्यादा पसंद करते हैं, या ये हो सकता है कि वो कोई पहले जॉब करते हों, लेकिन मेन जो उनका टारगेट है, यहाँ पर आप बोलो जो मेन जो वो करना चाहते हैं लाइफ में, दैट इज़ अ बिज़नेस, ठीक है। लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन्स कि वो आपको कैसे बिहेव आपसे करेंगे, देन वी विल सी कि व्हेन विल यू मैरी। चूज़ लव, गाइज। हो सकता है इनके पास चॉइस थी, हो सकता है ये किसी और को चूज़ करना चाहते तो ये कर सकते थे, बट यू वर द फाइनल फॉर देम। उन्होंने आप ही को चुना,
फॉर अ फ्यू केसेस हो सकता है इसके इनकी पेरेंट्स ने, इनकी मॉम ने इनको ऐसे रिश्ते दिखाए हों जो कि बहुत ज़्यादा रिच लोग थे, बहुत ज़्यादा स्टेटस वाले लोग थे, बट दे सेड येस टू यू। उनको उससे कोई गर्ज नहीं था, उन्होंने मोहब्बत को चुना क्योंकि उसकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वो मोहब्बत है। पैसे की उसको कमी नहीं है कि वो पैसे के पीछे भागे, कि पैसे वाली के पीछे भागे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिस चीज़ की आपके पास कमी होती है आप उसी चीज़ के पीछे भागते हो। ठीक है, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। दिस इज़ ऑल अबाउट लव। गाइस आप बहुत लकी हो क्योंकि आपका पर्सन एक ही बात बार बार कर रहा है और वो है मोहब्बत। उसको किसी और चीज़ पर विश्वास ही नहीं है। ठीक है, वो पैसे से जुड़े हुए रिश्ते, पैसे की बेस पर या पे किसी और ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्ते, वो इन पर बिलीव ही नहीं रखता। दे आर मोर इनटू के नहीं, अगर मैं किसी और से कर भी लूँगा तो ये उस इंसान के साथ ज़्यादती होगी क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मेरी आत्मा वापस उसी के पास आएगी, मैं वापस उसी के पास जाऊँगा। ये भी मेरी वाइफ के साथ भी चीटिंग होगी, तो इसलिए वो ज़ोर ज़बरदस्ती की अरेंज मैरिज कभी भी नहीं करेंगे। तो दे आर सो फेयर, उनको पता है अपना। ठीक है ना, लव एंड्योर्स। अब इस रिश्ते में हो सकता है मुश्किलें आए, पेन आए, प्रॉब्लम्स खड़ी हों। देखिए वो कहेंगे, उसका ना ये मानना है कि अभी मैं झेल लूँ मुसीबतें, मतलब फैमिली का क्रिटिसिज्म और सब कुछ, ये सब कुछ झेलना सारी लाइफ किसी और बंदे के साथ या बंदी के साथ रहने से बहुत बेहतर है। ये झेलना उस झेलने से बहुत बेहतर है। हिज माइंड इज़ लाइक दिस, अभी कितना हो जाएगा, मैं साल झेल लूँगा, 6 महीने झेल लूँगा, उसके बाद ख़त्म बातें, बात आई गई हो जाती है। लेकिन वो अगर मैंने कर ली किसी और से शादी तो फिर मैं सारी उम्र थ्रू आउट लाइफ जो है ना, मुझे जो है वो झेलना पड़ेगा। दिस इज़ योर पर्सन्स एनर्जी। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम अबाउट द फ्यूचर। गाइस ये इनका मानना है, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो बड़ा ड्रीमर है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, दैट इज़ सच अ बिग ड्रीमर। सो बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ड्रीम करते हैं ना, तो हम उसके बारे में सोचते हैं ना, तो हम उसको पा भी सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। इस किस्म का रेवोल्यूशनरी सा आपका पर्सन है। दे बिलीव इन ट्रू लव, दे बिलीव इन कि एफर्ट अगर करें तो हम अपनी मंजिल को पा भी सकते हैं। ओके गाइस, सो व्हेन इज़ दिस गोइंग टू बी हैपनिंग? ग्रुप नंबर 2, एरीज सीजन, फुल मून इन एरीज इन अप्रैल। ठीक है, सो अप्रैल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप ये रीडिंग अप्रैल में सुन रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज़ द साइन फॉर यू गाइस कि योर मैरिज एनर्जी इज़ हेयर, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ठीक है, आपका ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट, एक नई शुरुआत होने वाली है। गेट रेडी फॉर दैट। और न्यू मून, जितने भी न्यू मून्स आते हैं यू नीड टू मैनिफेस्ट, बिकॉज न्यू मून आपके लिए बहुत लकी है। आपकी डेस्टिनी में इट हैज़ गॉट अ वेरी बिग पार्ट फॉर मैनिफेस्टेशंस। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपनी ड्रीम्स पर फेथ रखना, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना कि मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं होगा। आप बिगर गोल के लिए पैदा हुए हो, ना कि आप मतलब इसलिए पैदा हुए हो कि आप अपनी जो है ड्रीम्स को दबा कर उनको ख़त्म कर दो। ओके, साउथ नोट है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को कभी भी अपने फ्यूचर में मत आने देना। दिस इज़ द बिगेस्ट साइन फ्रॉम यूनिवर्स टू यू, क्योंकि आपके जो इनर फियर्स हैं ना वही आपका रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है आपकी इनर फियर्स। ठीक है, और कौन सा योग बन रहा है? दिस इज सैजिटेरियस सीजन, दिस इज कैंसर सीजन एंड ऑल्सो समथिंग टू डू विद जेमिनी सीजन। गाइस लेट मी टेल यू हियर एज वेल, ये दो मंथ्स हैं, सैजिटेरियस न्यू मून इन सैजिटेरियस दिसंबर, कैंसर इज़ इन जुलाई एंड जून, जेमिनी इज़ जून एंड मई। सो मई जून
इसके साथ में आपका जो अप्रैल है, अप्रैल, मई और जून के महीने बहुत इम्पोर्टेंट है। और कैंसर सीज़न जुलाई जून, ठीक है। सैजिटेरियस दिसंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सो गाइस लेट्स सी द ईयर। ओके गाइस, कितने डेज़ रहते हैं मतलब शादी को, लेट्स सी। सो आपके लिए मैसेज बीच में से निकालेंगे जी। 15 डेज़, कुछ लोगों के लिए 15 डेज़ में आपका रिश्ता आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो आपको कार्ड क्लेम करना आप कर सकते हो मिड अक्टूबर, ओके। 4 months, 1.5 ईयर, आई मीन 1.5 साल, ठीक है। Tonight, oh my god, I don't think so someone is going on date tonight. This is your future spouse, जो भी है ये। Okay guys, 2 months, and last card is this year. Guys, अगर मैं ओवरऑल इसको देखूँ तो ये 1.5 साल से ऊपर बात नहीं जा रही, बस के बल्कि कुछ लोगों के लिए तो इसी साल है। See, if you want to claim this year, you should claim this, okay. So guys, let's see some charms and then name initials, and then we will end the reading. Okay. So charms, just a few. I just take 4, I think so. Yes, this is new message, new love approaching, cat spirit, mysterious वे से ये पर्सन आपको मिलेंगे, true love, this is a true lover of yours, literally true lover, and this is a Suban as well, जो कि वाकई में ट्रू लव को इंडिकेट करता है। ये इंसान वाकई में आपका ना फ़ैन है, लाइक ट्रू लवर, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रू लव, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक अ न्यू स्टार्ट, एंड ऑल्सो बहुत जल्द आप मतलब आप सुनोगे, यू विल हियर अ फ़ोन कॉल, मैसेज, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो योर फ्यूचर स्पाउस, द नेम initials, ओके जी, KRL FSV KDTJ KAMM QDNW. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. So see you next time. Take care. Bye bye.